देखिए मीडिया महोदय, लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और बात रहा पैसा के, तो पूरे भारत में 90% आबादी है, यानी कि 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 90% हमारा समाज की आबादी है। अगर एक एक रुपया भी समाज देगा तो लड़ाई लड़ना बहुत आसान है। और बात रहा कि जो भी दलित समाज के या बैकवर्ड समाज के, चाहे मुस्लिम समाज के क्रांतिकारी पैदा लेता है या लड़ाई लड़ना शुरुआत करता है, तो उसको मीडिया लोग सवाल पर सवाल करके उसको दबाने का काम करता है और पैर खींचने का काम करता है। बात रहा सवाल का, मनीष कैसे के पास कहाँ से पैसा आता है? वो भी जाता है पूरे भारत में, कहीं कहीं जाके अपना जात को 50,000 लाख रुपया भी देता है। उससे किसी ने सवाल किया? क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड के बेटा है। और हमसे लोग सवाल पर सवाल क्यों दागता है? क्योंकि हम दलित के बेटा है। आरएसएस के पास पैसा कहाँ से आता है? करनी सेना के पास पैसा कहाँ से आता है? वो सबसे भी जाकर सवाल कीजिए। हम अगर शर्ट भी पहने ना तो समाज के दिया हुआ है। हमारे पास अगर गमछा भी है तो आप लोग का दिया हुआ है। हमारा पास कुछ नहीं था, हम नंगा पैदा हुए और नंगा मर जाएंगे। तो समाज की लड़ाई जो भी लड़े, गोल्डन दास ही नहीं, SC ST OBC मुस्लिम समाज के जो भी लड़ाई लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जो समाज की लड़ाई लड़ेगा उसको समाज सम्मान देगा और समाज साथ भी देगा। ये चंद्रशेखर भैया हैं, उनके पास तो सैकड़ों गाड़ी रहता है, क्या उनके पास कुछ नहीं है? समाज है ना उनके साथ। तो समाज है तो पूरा दुनिया है। 90% समाज जब एक साथ हो जाएगा तो प्रधानमंत्री को दूर की बात है, फॉरवर्ड वार्ड सदस्य तक नहीं बनेगा। जितनी भी जानता है ये सवाल करती है कि गोल्डन दास जी 10 गाड़ी लेके जाते हैं, आखिर उस गाड़ी का पैसा कहाँ से लाते हैं, ये कैसे मतलब करते हैं? थोड़ा सा बोल तो दिए 10 गाड़ी लेके जाते हैं, तो 10 गाड़ी में 100 लड़के रहते हैं ना, 100 रुपये मिला देंगे तो कितना हज़ार हो जाएगा? लड़ाई गोल्डन दास के माँ बहन का पर्सनली नहीं ना है, लड़ाई ये समाज का है। तो समाज के जो भी लोग जाता है चंदा करके तेल भरवाता है, जाता है। 10 गाड़ी की जो जिसके पास भी SC ST OBC मुस्लिम समाज के पास अगर गाड़ी है तो आवे, हम लोग चंदा करके उसकी गाड़ी में तेल भरवाने का काम करेंगे। क्या सिर्फ फॉरवर्ड के पास ही गाड़ी है? दलित समाज के पास गाड़ी नहीं है? हम लोग जो भी जाते हैं अपना खाना लेकर सब आता है हमारे आंदोलन में, और सब अपना अपना चंदा करके तेल भरवाने का काम करता है। हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हमसे कोई मांगता है। इसका मतलब कि आंदोलन करने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं पड़ता है। समाज तो बोरा से पैसा लेकर घूम रहा है भाई साहब, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं दिल्ली गया ना, मैं देखा एक से एक सुप्रीम कोर्ट के बड़ा बड़ा वकील, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कोई समाज की लड़ाई लड़े, हम लोग उसको आर्थिक मदद करेंगे। कोई लड़ने के लिए तैयार है? जेल जाने से सबको डर लगेगा, लाठी खाने से सबको डर लगेगा, गोली खाने से सबको डर लगेगा, लेकिन हीरो सबके बनना है, नेता सबके बनना है। तो सिर्फ घर में बैठ के भाषण पढ़ने से नेता बन जाइएगा? फेसबुक और लाइव पर लिखने से, वो लाइव आने से नेता बन जाइएगा? कि उसके लिए रोड पर उतर के आपको संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा? घर में घुस कर तो हिजड़ा कुत्ता भी भोग देता है। शेर बनिए ना कि कहीं भी जाकर दहाड़ दीजिए। ये चंद्रशेखर भी है, कहीं भी भारत कोना जाकर दहाड़ देते हैं। गोल्डन दास हैं, कहीं भी दिल्ली भी जाकर देख लीजिए, मैं ताला मार के आया हूँ। तो हिजड़ा और सियार की तरह घर में भोंकने से आपको लोग नेता नहीं मानेगा, और चुगली और शिकायत करने से अब दूसरे को नहीं नीचा दिखा रहे हैं, आपको खुद लोग नीचा समझ रहा है। और कोई भी अगर हमारा समाज से या हमारे फॉलोअर से कोई शिकायत करता है तो फॉलोअर से उससे सिर्फ एक ही बात पूछे, ठीक है गोल्डन दास खराब है, तुम अच्छा काम क्या किए हो अभी तक? 5 को गिना दो समाज के लिए। जो मेरा शिकायत कर रहा है वो समाज के लिए क्या कर रहा है, इसको तुलनात्मक करें। ना कि कोई बोल दे कि सुनील चोर है तो लोग मान लेगा, सबूत दो ना भाई। जो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं उनके लिए क्या कहिएगा पैसा को लेकर? वो नामर्द हैं, कायर हैं, समाज के दुश्मन हैं और समाज के दलाल हैं। हमको तो 10 ही गाड़ी आता है, हमसे भी बड़ा लड़ाई लड़ना, उसके साथ 100 गाड़ी आएगा, लड़ेगा? सवाल कौन उठाता है? गाली कौन देता है? कमजोर आदमी। ग्रेड खली से कोई लड़ेगा तो ग्रेड खली किसी को गाली देगा कि वो फैट से मार के मुआ देगा? गाली कौन देगा? जो कमजोर होता है, जो कायर होता है। तो जो कमजोर और कायर और नामर्द है, जो हिजड़ा है, सवाल उठाता है। जो बाबा साहब को मानने वाला है, जो मिशन के आदमी है, जो बाबा साहब संविधान को पढ़ा है, वो कभी गोल्डन दास को शिकायत नहीं करेगा। यानी जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मतलब समाज आपको मदद कर रहा है? हाँ, समाज मदद कर रहा है। और समाज के आम आदमी ही नहीं, SC ST OBC मुस्लिम समाज के पब्लिक भी, और SC ST OBC मुस्लिम समाज के पुलिस और मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सब हमको मदद करता है। मेरा पे फ़ोन का आप डिटेल्स निकाल कर देख सकते हैं, मेरा डाटा ले सकते हैं। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये सब चंदा देता है। इसका मतलब कि जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो हक हकूक़ की बात करेगा समाज का, समाज उसको मदद करेगा? मदद भी करेगा और सम्मान भी करेगा।
और उसको संसद भवन तक भेजने का काम भी करेगा, जिसका सबूत के रूप में चंद्रशेखर भैया को देख लीजिए, पप्पू यादव को देख लीजिए, राजस्थान राजकुमार रौत सर को देख लीजिए। अब फेसबुकिया हीरो को कोई नहीं देख रहा है, जो समाज के साथ पिटाने के लिए और लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार है, वैसे वैसे समाज को नेता चाहिए। इसका मतलब कि समाज आपके ऊपर विश्वास कर रहा है? कर रहा है, तभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। अकेला चना कोई फाड़ फोड़ सकता है? न, समाज हमको कल साथ छोड़ देगा तो कल हम लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे। समाज हमको ज़्यादा साथ देगा तो ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे। समाज हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेगा तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कम रहेगा तो कम मजबूत रहेंगे। लेकिन समाज का हम आवाज़ बन के ही मरेंगे। हम समाज के लड़ाई लड़ने के लिए पैदा लिए हैं। मतलब जहाँ भी शोषण अत्याचार होगा आप वहाँ पहुँच जाइएगा? हाँ, वहाँ पहुँचेंगे हम, किसी को छोड़ेंगे नहीं? किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो शोषण करने वाले लोग? हाँ, और अगर मेरा संपर्क नंबर चाहिए, अगर मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो यूट्यूब और गूगल में सर्च मार के देख ले, बोले गोल्डन दास का हमको मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर आएगा, उस पर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना शोषण जुल्म अत्याचार के बारे में बताएं। हम वहाँ पहुँच के न्याय दिलाएंगे। और बात रहा मदद का, तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स चाहते हैं कि गोल्डन दास को मदद करें, तो जो मेरे यूट्यूब में मोबाइल नंबर दिया गया है वो जनरल को नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल रहेगा, और मेरा गूगल पे फ़ोन और पेटीएम सब उसी नंबर से मेरा चलता है। कोई भी हमको चंदा दे सकता है। चंदा हमको इटली और जर्मनी से भी आता है, 10 ही रुपये, लेकिन हमारे पास देश नहीं विदेश से भी चंदा आता है। चलिए गोल्डन दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन दास जी से हम बात कर रहे थे, गोल्डन दास जी से हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि गोल्डन दास जी सामाजिक काम करते हैं, जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं।